तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो रियल क्वेश्चन तो मे बी हो सकता है कि ये ना हो, हम पहले बता दे रहे हैं रियल क्वेश्चन ये ना हो, क्योंकि जो स्टूडेंट ने आपको पता है कि 2 घंटा पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था वो एज इट इज लिखे थे और उसी के थीम पे हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, डेटा मैंने ट्राई किया है कि डेटा को चेंज ना करूँ जो उन्होंने भेजा है। देखते हैं, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है डेटा फिर से हमें चेंज करना पड़े, हो सकता है कि उन्होंने कुछ क्योंकि वो याद करके भेजे ना, तो हो सकता है डेटा इधर से उधर हो जाए, इसीलिए मैंने डेटा को चेंज नहीं किया। क्वेश्चन बनाते बनाते पता चल जाएगा कि कहीं पर अगर डेटा चेंज करना है क्या, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 21 एंड एलसीएम इज 420 इफ द फर्स्ट नंबर इज 105 देन द सेकंड नंबर के बारे में पूछा था। तो आप लोग को मैंने शुरू से मई से ये बताया कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ क्या है भाई 21 है, एलसीएम क्या है भाई 420 है, नंबर क्या है भाई 105। ओके, सेकंड नंबर क्या है एक्स। ओके, यहाँ पर क्या चली जाएगी 105, क्यों यहाँ से यहाँ उठा के लेके आ गया, स्टेप बचा लिया ना हम लोगों ने। ये देखना अपना इरेज हो गया, ये एक और ये 5 जाइए राइट, यानी कि ये 42 इंटू 10 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा और 5 से ये 10 काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि नंबर क्या होगा 84। इसका आंसर क्या होगा 84, क्या है हमारा सेकंड नंबर। अब जो क्वेश्चन था ये वाला बनाने का ट्राई करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड में ट्राई करो, क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे तो थोड़ा सा आपका भी पता चलेगा मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्वेश्चन क्या था कि अ सम ऑफ 20,000, मतलब कि 20 रुपए है मेरे पास, सपोज इट, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो 20,000 ही ले लेता हूँ आपके लिए। वो अमाउंट बन गया 21,129, इतना अमाउंट बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो पूछ रहा है कि एनुअल रेट आपसे पूछ रहा है, बेसिकली क्या पूछ रहा है एनुअल रेट पूछ रहा है। तो ये मैं कहूंगा कि एक, अगर आप बात करो कि क्या बोलते हैं उसे, ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा मैं कहूँगा कैलकुलेटिव था। ये क्वेश्चन क्या था कैलकुलेटिव, तो आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन के लिए ना बेस्ट ये होता है कि अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता ना तो ऑप्शन के साथ आप जाते। जैसे अगर यहाँ पर देखे तो लगभग कितना बढ़ा है 1129 रुपए, यानी कि 2000 तो कितना हो गया 10%, यानी 10% से कम है। या देखो 20,000 रुपये है, तो अगर 2,000 रुपया बढ़ा रहता तो 10%, और कितने 2 साल के लिए है तो 2,000 रुपया तो नहीं बढ़ा है, कितने लगभग बढ़े 1,000 रुपये बढ़े हैं, मतलब 1,000 कितना हो गया 5%, 5% वो भी दो दो ईयर में बढ़ा है, तो लगभग कितना 2.5, यानी कि 500 रुपये, और इधर 500 रुपये, और इसका अगर 50 रुपये करे तो इसका 50 रुपये हो गया, यानी कि 1,050। अगर 2.5 होता तो 1,050 रुपये होता, यानी कि आंसर जो होगा वो 2.5 से ज़्यादा होगा थोड़ा। तो ऐसे ही करके बनाना होता है। जैसे कि मान लो कि मैं एक ले लेता हूँ, मतलब अगर ऑप्शन होता तो हम लोग अभी ऑप्शन के साथ जाते, नहीं तो वही बेसिक अपना तो वही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कि अमाउंट है, प्रिंसिपल है, 1+R/100 है। क्योंकि अगर ऑप्शन रहता है तो सीधा हम लोग ऑप्शन के साथ ही जाते कि आधा कर लिया, कहाँ कहाँ सिमिलर काइंड ऑफ दिख रही है उस पर आंसर मार दो। तो अमाउंट कितनी हो गई भाई, अमाउंट है 21,129। क्योंकि अगर ऐसे करने जाएंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें बन जाएगी। तो इस तरह करके हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा चीज़ें जो कि बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाना सही रहता। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। समझ गया ना कैसे किया, 20,000 का किया भाई, 1,129 रुपये बढ़े थे, मतलब 2 सालों में बढ़े थे, मतलब लगभग ये जो बढ़ रहे हैं लगभग कितने 550 रुपये के करीबन बढ़ रहे हैं, तभी ना, है ना। 2,000 रुपया 10% होता है, बढ़े तो 1,000 ही है, 1,000 ही है, लगभग तो 1,000 के करीबन है, तो 1,000 कितना है 5%, ये 2 साल के लिए यानी 2.5, यानी 2.5% से ज़्यादा होगा। 550 की अगर बात करो तो कितने हो जाएंगे, 500 हो गया हमारा, 500 कितना हो गया 2.5%, और दो, और अगर बात करो 200 रुपये कितना था 1%, यानी 0.25, यानी 2.75 के करीबन इसके करीबन आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन था। क्या है, देखो डेटा में भी इधर उधर हो सकता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने भेजा था मैं एज इट इज डेटा को रखने का ट्राई किया हूँ। राइस कॉस्टिंग अगर बात करते हैं 32 रुपये पर केजी है, ये 34 रुपये पर केजी। ठीक है, ये 32 रुपये है, ये 34 है। मिक्सचर का वेट है 45 केजी एंड सोल्ड एट 1,600। अच्छा, 1,600 रुपये में ये कर देता है तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 हो जाएगा,
जो कि लगभग, लेकिन 135 से तो ज़्यादा आ रहा है। रुको 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 रुको, तब एक सेकंड, मुझे लगता है कि इसको सेम रहे। देखो, कभी भी मिक्सचर एलिगेशन में हमेशा याद रखना कि जो आपका एक प्राइस है और जो आपका दो प्राइस है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी, वो जो ओवरऑल प्राइस है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो ये तो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, तो यानी कि वहाँ पर डेटा उन्होंने कुछ गलत दे दिया होगा। तो इसको हम लोग ना 38 रख लेते हैं, इसको 38 रख लेते हैं। यहाँ पर मान लो 35 है ये हमारा, ठीक है। वैसे तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 4 गुना 1200, 1200 के 5 गुना 3, ठीक है, तो ये 35.5 के करीबन आएगा। तो अगर 38 रहता, अगर ये, तो यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये भी 2.5 हो जाएगा, मतलब ये 1:1 का रेशियो में आ जाएगा। तो मेरा ये कहने का बस आपको मतलब था कि ये जो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि जो ओवरऑल प्राइस होना चाहिए इन दोनों के बीच में आना चाहिए, पहली चीज़ है, ठीक है। दूसरे, इससे ये माइनस होता है यहाँ से, मतलब ये बड़ा है ना, ये छोटा है ना, तो ये इससे माइनस होगा। और जब इन दोनों में देखेंगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इन दोनों में माइनस होगा, ठीक है। ये चीज़ें आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। और कभी कभी कैसा होता है कि ये रेशियो हमें दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना इन दोनों में इस तरीके से प्लस होता है और इन दोनों में यहाँ से माइनस होता है, ठीक है। अब आते हैं सर्ट्स वाला जो क्वेश्चन था भाई, सर्ट्स वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आते हैं। रूट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, रूट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 5। हमसे पूछा है रूट अंडर एक्स प्लस 25 का वैल्यू बताओ, ठीक है, रूट अंडर एक्स प्लस 25। तो यहाँ अगर इसको स्क्वायर करते हैं, यहाँ भी इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो एक्स का वैल्यू 25 हो गया कि नहीं। तो रूट अंडर 25 प्लस 25 दैट इज रूट अंडर 50, दैट इज, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 25 का 5 बाहर आ गया, 5√2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकंड रुकेगा भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रिंसिपल रेट एंड टाइम आर गिवन। अच्छा, प्रिंसिपल रेट टाइम गिवन था क्योंकि उसने बोला था कि असाई में ना बहुत इजी क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक असाई का क्वेश्चन रखा है। ये तो वैसे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, क्योंकि आर परसेंटेज में रहता है ना, तो इसका 100 हो गया, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, तो ये एकदम आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कर्व सरफेस बोलते हैं, सिलेंडर का अगर बात करते हैं, एक सिलेंड्रिकल पाइप दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी अगर आपको ये लगेगा कि भाई जो सर ने बताया है वो थोड़ा सा अगर हिंदी में अलग लग रहा है, तो एक बार ना इंग्लिश में भी जरूर करने का ट्राई कीजिएगा, कि क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करता हूँ वो इंग्लिश बेसिस से करता हूँ, तो इसीलिए हो सकता है कि इंग्लिश हिंदी में कुछ अलग लिखा गया हो, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया है, हाइट भी दे दिया है, वाह, ठीक है, हाइट भी दे दिया है। 20% ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज पेंटेड ब्लू। अच्छा, 20 टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2πRH प्लस 2πr²। अरे ये होता है ना, तो ये पूरा एरिया जो है वो 2πRH होता है। ये वाला अगर एरिया मैं बात करूँ तो πr² होता है। एक और यहाँ पे होता है ना, 2 होता है ना, 1 और 2, तो 2πr² हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या करते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं तो h हो जाता है प्लस r हो जाता है। तो यहाँ h का वैल्यू दिया, यहाँ r का वैल्यू दिया, तो ये टोटल सरफेस एरिया निकल गया ना। अब इस टोटल सरफेस एरिया का 20%, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 1/5 निकाल देंगे। तो 1/5 में क्या हो, पेंटेड ब्लू हो गया। 4/5 में क्या हो गया, 4/5 में रेड हो गया। पूछा क्या था कि बस आपको क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, उसका 4/5 का वैल्यू निकाल दिए, वही हमारा आंसर हो जाए। क्यों, क्योंकि आप पूछा था फाइंड द रेड पेंटेड एरिया। समझ गए, समझ गए क्वेश्चन को। तो यानी कि क्वेश्चन इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अभी तक मैथ जो था एक ही कैलकुलेटिव मुझे लगा, अगर उसमें ऑप्शन थोड़े ठीक ठाक दिए होते तो ऑप्शन के साथ ही चीजें जो है वो क्लियर हो जाती, ठीक है। अब रोम्बस, भाई साहब एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मई में क्वेश्चन आए थे रोम्बस के और आज देखने को मिले हैं फिर इसमें रोम्बस के क्वेश्चन, ठीक है। रोम्बस का क्या पूछा, डायगोनल दिया हुआ है रोम्बस का, और 24 और 18 से D1 जो है, एक से रुके तो भाई लोग, ठीक है। D1 का वैल्यू क्या है 24, D2 का, ये क्या हो रहा है भाई,
अरे D2 का जो वैल्यू है वो 18 है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। पहले को लग रहा है कि मेरा जो पेन है ना वो थोड़ा सा आई थिंक बैटरी कुछ इशू हो गया है क्या, तो अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ बीच में तो रोकना अगर पड़ गया तो आप लोग वो चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। हाफ इंटू डी कितना हो जाएगा 24 इंटू 18 हो जाएगा, 18 से भाई ये 9 से घटा दो, 24 इंटू 9 यानी 240 माइनस यानी कि 216, किस में दिया हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सीधा ये एरिया हो जाएगा रोम्बस का। पाइप एंड सिस्टम में क्या दिया हुआ, पाइप एंड सिस्टम में दिया हुआ है कि 2 पाइप है, एक 12 घंटे में फिल करता है, एक 15 घंटे में फिल करता है, ठीक है। ए पाइप जो है वो 12 घंटे में फिल करता है, बी जो है 15 घंटे में फिल करता है, सी जो है वो 20 आवर्स में खाली करता है, यानी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है। इन दोनों का आई थिंक करेंगे तो 60 आएगा, ये करेंगे 5, ये करेंगे 4, ये करेंगे 3, यानी 5 + 4 हो जाएगा 9 और ये 3 में 6 हो जाएगा। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 1/4 ऑफ द टैंक, तो 1/4 यानी 60 यूनिट तो टोटल है, यानी कि 1/4 अगर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15 हो गया 1 यूनिट, और ये कितना बोला 1/4 यानी कि 15 यूनिट ही, तो 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 के -3 6 हो जाएगा, यानी कि 15/6 हो जाएगा, यानी कि 2.5 आवर्स में ये इतना भर देगी 15 यूनिट। समझ गए, एलसीएम लिया, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, और 15 यूनिट भरना था तो 2.5 आवर्स, ठीक है। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि थीम क्वेश्चन का सेम है, थीम क्वेश्चन का सेम है, जो मुझे इनपुट मिला है उसी हिसाब से मैंने आपको आउटपुट यहाँ पे दिया है। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने जो परफेक्टली क्वेश्चन था वो आप लोगों को दिखा दिया था वहाँ पे। टाइम एंड वर्क की अगर बात करते हैं, एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो एफिशिएंसी है वो दिया है 3, बी का एफिशिएंसी दिया है 5, तो इन दोनों को उल्टा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि टोटल यूनिट कितना काम हो गया 15 यूनिट। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, ओ यहाँ डेज दिया हुआ है, ओके ओके, यहाँ पर डेज दिया हुआ है, तो अगर इसकी एफिशिएंसी यानी कि ये 60 यूनिट हम बोल सकते हैं, 60 यूनिट ये काम करता है। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क 60 डेज, तो ये तो 5 की एफिशिएंसी, यानी ये 60 अपॉन क्या करेगा 5 करेगा, यानी कि ये कितने दिन में हो गया, ये 12 दिन में काम कर देगा, 12 डेज में ये काम कर देगा, क्योंकि वर्क तो सेम ही रहेगा, वर्क तो सेम रहेगा। एक क्वेश्चन आया था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से, बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को उसने उठाना शुरू कर दिया। एक शॉपकीपर यूज करता है 900 ग्राम, ठीक है, वो उसने कितना बेचा 1 kg बेचा, यानी कि 100 ग्राम उसको एक्स्ट्रा मिला भाई, यानी 1/9 उसको एक्स्ट्रा मिला, यानी कि 11.11। देखो इसमें ना बहुत सारे, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है पेन के साथ। रुको, इस वीडियो के बाद मैं बैटरी जो है वो चेंज कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें कैसा होता है कि यहाँ पर जो फॉल्स वेट डाल दो, फॉल्स वेट डाल दो, और वही वेट को समझो कि तुम्हारा एक्चुअल डेटा है, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे वो प्रॉफिट डाल दो, बस निकाल दो, वही होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में। एक क्वेश्चन आया था कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000, मतलब ये क्वेश्चन जो उन्होंने भेजा था उसी हिसाब से मैंने बनाया। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, यानी कि 20 + 10 - 20 इंटू यानी 200 डिवाइड बाय 100, यानी कि ये 2 हो गया, यानी 28% का टोटल प्रॉफिट है। 2 सक्सेसिव तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो 500 रुपया कितना है 10%, यानी 3000 रुपया हो जाएगा, सॉरी 1500 रुपया हो जाएंगे 30% के, है ना, और 50 रुपया है 1%, यानी 100 रुपये में से कम, यानी 1400 रुपये का उसका प्रॉफिट हो जाएगा, बस। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया, यानी कि ये 50 रुपये है, ये 50 रुपये है, सेलिंग प्राइस 60 रुपये है, और मार्क प्राइस 80 रुपये है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। क्या प्रॉफिट भाई, यही 10 रुपया उसको मिला है ना प्रॉफिट में, और क्या मतलब है हमें, तो अगर यानी कि 20% का प्रॉफिट उसको हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग के बायर गेट द लीस्ट प्रॉफिट, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था, इसने गलत बना दिया। यहाँ पर क्या था कि पहले दो, मान लो कि कैसा क्वेश्चन रहेगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मान लो दे दिया 20% एंड 10%, यहाँ पर दे दिया बाय 3 गेट 4 फ्री, बाय 3 गेट 4 फ्री, ऐसा करके क्वेश्चन आ गया। या फिर एक दे देगा कि ये 15% है और ये भी 15% है, या एक क्वेश्चन एक दे देगा कि ये 30%, किसमें भाई सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसको हटा देना, इसको हटा देना। हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करें, हाइट एंड डिस्टेंस की अगर यहाँ पर बात करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट
45 डिग्री, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज 40 मीटर। अब क्या भाई, ये 10 45 1 होता है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्यों, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। कल मैंने ना एक क्वेश्चन गलत हो गया था मेरे से, हाइट एंड डिस्टेंस है, एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये होता है, मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको समझ लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है, तो वो ठीक कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 21 प्लस 16, तो इसका वैल्यू बताना था, ये ऐसा है प्लस √16 ऐसा है, तो 21 प्लस 4 यानी कि √25 यानी ये 5। थीम देखो, थीम मैंने सेम रखा है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन क्या है, डेसिमल में भी है, यही क्वेश्चन डेसिमल में भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, ठीक है, रूट में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, मैं बस आप लोग को दिखा रहा हूँ कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। ये भी एक रूट वाला है तो आप लोग कर लीजिएगा। ये देखिए, एक रूट एंड पावर दोनों यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये 25 हो गया प्लस 625 हो गया, -5 का स्क्वायर 25 125 हो गया, यानी कि ये 500 हो गया, 25 525 हो गया, आंसर कितना आंसर हो गया 525 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन में भी ऐसा हो सकता है कि 8 7 9 9 2 3, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ ये क्वेश्चन भेजा था, ऑप्शन तो ये बकवास ऑप्शन है। ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है 9 3 1 4 3 9 1 2 2 1, तो इसमें क्या करना है, सबसे बात है कि -3 -3 -3 -3 कर लेना, और ये देख लेना 12 किससे होता है, 3 और 4 से होता है। 3 मतलब सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 मतलब कि जैसे 27 है, तो देखो सम ऑफ डिजिट 9 आता है तो 9 3 से कटता है, 18 6 आता है तो 9 आता है तो 3 से कटता है, 12 12 में कितना हो गया, 1 2 3 हो गया तो 3 से कटता है, तो सम ऑफ डिजिट 3 आना चाहिए, मतलब 3 से कटने वाला आना चाहिए, और 4 में करता है लास्ट 2 डिजिट, जैसे यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये 4 से कटता है बिल्कुल, ये 90 आ जाएगा, ये 4 से कटता है नहीं, इसमें 36 आ जाएगा, ये कटता है हाँ, इसमें 18 आ जाएगा, ये 4 से कटता है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अब जो ऑप्शन होगा ये दोनों, तो सम ऑफ डिजिट करेंगे तो वैसा आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। समझ रहे हो यहाँ से चीज़ें। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं जीएस वाले क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि राइट टू फ्रीडम वाला आया था, कि राइट टू फ्रीडम कवर करता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें और भी हम लोग देखते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम की अगर बात करूँ तो 19 से 22 आता है, 14 से 18 कल आया था राइट टू इक्वलिटी, अगर आपको याद होगा। तो भाई अब जो नेक्स्ट वाला आपका बन रहा है ना राइट टू, वो अच्छे से करके चले जाइएगा, वो अच्छे से करके चले जाइए, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 20 अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है प्रोटेक्शन दिया जाता है, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस। 21 अगर बात करते हो तो राइट टू लाइफ हो जाता है, राइट टू लाइफ हो जाता है। 21 ए बात करते तो राइट टू एजुकेशन हो जाता है, और 22 क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। एक सेकंड पेन फिर से काम नहीं करने लगा, मुझे लग रहा है बैटरी जो है वो चेंज कराना ही पड़ेगा। हाँ अब किया, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सारे पार्ट के, पूछ सकते हैं, जैसे कि कल आया था जो राइट टू इक्वलिटी आया था कल, इसका बैटरी बहुत जल्दी चेंज कराना पड़ेगा। राइट टू इक्वलिटी आया था, अगर पार्ट 14 से 18, अगर 19 टू 22 जैसे कि राइट टू फ्रीडम आया था आज, ठीक है, राइट टू फ्रीडम आया था। 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आया है, मतलब आया है मतलब आ सकता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 28, ठीक है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। 29 से 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, और 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्वेश्चन आया था कल, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था वो आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि केशवानंदा भारती केस, ठीक है। केशवानंदा भारती केस कब आया था भाई, 1973 में आया था। ये कल क्वेश्चन भी आया था, बेसिक ऑफ डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। इसमें कितने बेंच थे, 13 बेंच थे, ठीक है।
ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो निर्णय आया था उसमें कितने लोगों ने हाँ किया था, कितने लोगों ने ना किया था। 7 जज ने हाँ किया था, और 6 जज ने नो किया था। सोचो, मतलब इसका यही मतलब था कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकते हैं आप, लेकिन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट नहीं कर सकते। और ये कौन बताएगा? ये हम बताएंगे, तो आज तक वो अपने पास ये सारी चीजें रखे हैं। ठीक है, यहीं पर कुछ कुछ और चीजें बता देते हैं जो आ सकता है। जैसे एक 1960s में हुआ था बेरूबरी केस हुआ था। ठीक है, जिसमें बोला था कि प्रियम्बल जो है अपना वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, प्रियम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केशवानंदा मैंने आप लोग को बता ही दिया। ठीक है, और केशवानंदा में एक चीज और है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर तो हम लोग को पता ही है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। केशवानंदा में जैसे यहाँ पे बोला था कि प्रियम्बल नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंदा में बोला कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये चीज है। एक और है मिनर्वा मिल्स, ये भी बता ही देता हूँ। मिनर्वा मिल्स जो है 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में, जिसमें जो अपना बेसिक डॉक्ट्रिन है, 1973 में तो बोल दिया कि बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर नष्ट नहीं होना चाहिए, उसको और मजबूती देने के लिए 1980 में मिनर्वा मिल्स वाला आया था। ठीक है, तो यहां तक आई होप सो कि आपको एक एक चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। अब डीपीएसपी, भाई डीपीएसपी से कितना क्वेश्चन बन रहा भाई। डीपीएसपी से अगर हर शिफ्ट में देखो तो डीपीएसपी से क्वेश्चन है ही है। कितने हैं? पार्ट 4 कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? मैंने बताया है, स्पेन से लिया है भाई। अगर आ जाए तो स्पेन मार देना और आके बताना कि हाँ भैया मेरा सही हो गया। ये कौन सा है? नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है ये। ठीक, यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ कुछ आर्टिकल का, जैसे कि 38 सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर, 38 सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर, 39 ये क्या है मुझे, क्योंकि देखो 39 है, 39D बहुत बार बताया हूँ, ये दो आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, 40 क्या है? ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत है, बेसिकली विलेज से रिलेटेड है, तो ये पंचायत से रिलेटेड है। 44 दोनों बराबर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट से चेंज हुआ था, जो कि आया था 2002 में। 48A इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और 51K भी जोड़ा गया था। ठीक है, 86 अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें किड्स को, मतलब गार्जियन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भाई आप 6 से 14 साल बच्चों को एजुकेशनल दे। ठीक है, उसमें ये चीजें बोली गई थी। अब डॉकयार्ड से क्वेश्चन आया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से डॉकयार्ड से क्वेश्चन आया था। डॉकयार्ड कहाँ है भाई? लोथल में। लोथल कहाँ है भाई? गुजरात में है। डॉकयार्ड कहाँ है? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, बहुत बार मैंने आईबीसी के सारे जो है साइट आप लोग को बता दी है। वैसे मैं थोड़ा एक बार और बता देता हूँ, जैसे कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान। बैगन उग रहा है, तो ये क्या रहेगा? प्लॉट फील्ड रहेगा, प्लॉट फील्ड। काली है, तो काली क्या है? काला बैंगल है, मतलब बैंगल मतलब चूरी, काला चूरी, काला चूरी। हड़प्पा तो आपको पता ही है, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला था, ग्रेट बाथ मिला था। ठीक है, राखीगढ़ी में लार्जेस्ट आईबीसी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट आईबीसी साइट है। धोलावीरा क्या है? जो कल क्वेश्चन आया था धोलावीरा पे, वाटर मैनेजमेंट। तो आईबीसी पक्का से करके चले, क्योंकि आईबीसी से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। वाटर मैंने, क्योंकि धो रहे हैं ना, धोते किसे? पानी से, तो यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर था, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वॉयर था। ठीक है, और एक अगर पूछ ले कि कौन सा ऐसा है जिसमें कोई सिटाडेल नहीं है, तो वो चनुहाद्रू है। और मुझे एक चीज़ और बताना, चनुहाद्रू तो मैंने बताया, एक ऐसा भी है जैसे कि दो इसमें एक होता है, एक सिटाडेल होता है, एक नॉर्मल होता है। बट एक ऐसा है दो टाउन, मतलब बेसिकली, मतलब हम एक ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दो टाउन। एक ऐसा भी है कि जिसमें 3 तरह के पार्ट दिखते हैं, वो कौन सा है वो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया है। हु वॉज एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा? भाई हड़प लिए ना, तो कोई चीज हड़प लेते तो उससे क्या करते? दया की भीख मांगते ना, दया कर दो, दया कर दो, तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। उसी तरीके से मोहनजोदारो बोलेंगे तो मोहनजोदारो मतलब कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान सबका क्या करते हैं भाई? सबका वो क्या करते हैं? रक्षा करते, तो रखेलदास बनर्जी। अरे कुछ तो लग रहा है, रखेलदास बनर्जी। ठीक है, रखेलदास बनर्जी। लोथल, लोथल कौन था? लोथल में पानी है, तो पानी से रोना, तो रॉ हो जाएगा। कालीबंगन,
समझ लो कि कोई आपकी वाइफ है, आपने उसको काली बोल दिया तो वो क्या करेगी, जोर से आपको थप्पड़ मारेगी तो आपका गाल क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और धोलावीरा भाई, जहां पे मान लो इतना बड़ा वाटर रिजर्व, तो विशिष्ट ही होगा ना, वो तो विशिष्ट होगा तो वो विशिष्ट हो जाएगा। तो सारे मैंने लगभग जो है थे वो बता दिया आप लोगों को। अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। ईस्ट से वेस्ट वाला कौन सा है भाई, नमस्ते। ईस्ट से वेस्ट ना, इधर से इधर, हाँ नमस्ते, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है, नर्मदा, एम से माही, माही, ऐसे साबरमती, टी से टापी, एल से लूनी, जी से घग्गर, ठीक है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, विच रिवर मेक्स पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट फर्टाइल। तो ये कौन सा है भाई, ये चीजें बताओ। ये आप लोग के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ। In which phase of the cell division do chromosome aligns at the equatorial plate। तो भाई जितने भी आपके म्यूसिस हैं, ठीक है, म्यूसिस है, मिटोसिस है, फिर अगर मैं इसमें बात करूँ तो जैसे कि मेटाफेज, जितने भी सारे हैं, जैसे प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, ठीक है, टेलोफेज हो गया, साइटोकिनीन्स हो गया, ये सारे भाई करके चले जाइएगा, बता दे रहे हैं। जैसे कि प्रोफेज, ये सब बता देते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज ये सब मिटोसिस का है क्रम, ठीक है। कौन सा है, मिटोसिस। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाई देने लगता है, क्रोमोसोम दिखाई देने लगता है यहाँ पर, ठीक है। न्यूक्लियर मेंबर जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर मेंबर गायब हो जाते हैं, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में भाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के, वो बीचों बीच इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं, मतलब सेम टू सेम, ठीक है। एनाफेज क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं उसमें, ठीक है, अपोजिट पोल्स की ओर जाते हैं। इसका मैं एक काम करूंगा कि मिटोसिस बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। फिर लास्ट में आता है टीलियोफेज, जिसमें न्यूक्लियर मेंबर दोबारा बन जाती है, दो डॉटर न्यूक्लियर बनते हैं, तो उसको याद रखते हैं, PMAT, पीमैट। प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज, और ये आपके लास्ट में होगा टेलोफेज, ठीक है। बस इतना याद रखो, इसका मैं एक अलग क्लास ला दूंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं, अभी और है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा सा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और ऑप्शन के थ्रू आपको ये फिजिकल चेंज यहाँ पे जाना होगा, तो इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। कल क्वेश्चन जो आया था, अगर कल CD का फुल फॉर्म आया था, आप लोग को याद है, कल CD का जो है वो फुल फॉर्म आया था। आज क्या आया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDRW, ठीक है। आज का क्वेश्चन आया था CDRW का क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का तो आप लोग को कल बता ही दिए थे, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और ये हो जाएगा रीराइटेबल, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ अ टास्क मैनेजर डिस्प्लेस करेंटली रनिंग प्रोसेस। तो भाई जो प्रोसेस टैब आपका होता है ना, प्रोसेस टैब, ठीक है, प्रोसेस टैब, उसमें आप सब कुछ दिख जाता है कि कौन कौन सा जो आपका है, जो अभी रनिंग एप्लीकेशन चल रहा है वो, ठीक है। कैसे ये खुलता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC जब आप डालते हैं तब आपका ये खुल जाता है डायरेक्ट। और टास्क मैनेजर कैसे खुलता है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, इससे टास्क मैनेजर खुल जाता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था, अब बताओ, इसका आंसर तो सबको पता होगा ना, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन ये वाला आपका नीति आयोग मिल गया था, ठीक है, बता ही दूं क्या, चलो बता ही देता हूं। तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अब अगर नीति आयोग का उसने इंट्रोडक्शन कर दिया तो हो सकता है स्थापना भी पूछ ले कि स्थापना कब हुई थी भाई, तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015, प्लानिंग कमीशन को हटा के, ठीक है। किसको रिप्लेस किया था, ये प्लानिंग कमीशन को। चेयरमैन कौन होता है भाई, चेयरमैन अगर पूछ ले तो अपना PM। वाइस चेयरमैन कौन होता है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है वो होता है वाइस चेयरमैन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई आप लोगों की। तो और भी जैसे क्वेश्चन आएगा वो भी सारे करवा दूंगा आप लोगों को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी तरह का अगर कोई भी तरह का कुछ हुआ तो भाई ये समझना कि मुझे बहुत जल्दी क्वेश्चन बनाना था, तो हो सकता है कि 1-2 मिस्टेक अगर हो जाए, वैसे तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई मिस्टेक हो, बट अगर हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।